हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में कहानी है कौवे की और ये कहानी हमें शिक्षा देती है। और ये क्या शिक्षा देती है ये हमारे कहानी के अंत में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, कहानी को पूरा सुनो। एक जंगल था। जंगल में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे और वहीं एक पेड़ पर कौवा रहता था। कौवा बहुत दुखी था और वह सारे दिन उसी पेड़ पर रहता, खाना पीना खाता, इधर उधर अच्छे से भटकता और आकर अपने उस पेड़ पर बैठ जाता। उसका बस यही काम था। और उसी पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा रहते थे। साधु महात्मा पूरे दिन अपनी भक्ति में लीन रहते थे। कौवा दिन भर पेड़ पर काँव काँव करता, इससे भी साधु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन साधु बाबा अपनी भक्ति में लीन थे। तभी एक दिन महात्मा के चेहरे पर पानी की 2-3 बूंदें आकर गिरती है। इससे साधु का ध्यान भटकता है। वह इधर उधर आंखें खोलकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर वह पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे दिखता है कि पेड़ पर कौवा रो रहा है। तो साधु बाबा अपनी भक्ति में से निकलकर बाहर कौवे को अपने पास बुलाते हैं और कौवे से पूछते हैं, अरे भाई, क्यों रो रहे हो? क्या दिक्कत है तुमको? इतने दुखी क्यों हो? तभी कौवा बोला, बाबा, आपको मैं क्या बताऊं? मेरा ये काला रंग मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। भगवान ने हमें भी ये कोई जीवन दिया है, देखो भला, काला कलूटा रंग दे दिया। कोई भी हमें अपने पास नहीं आने देता। जाते हैं तो डंडा मार मार के भगाते हैं। बस श्राद्ध के दिनों में ही लोग बुला बुला कर खाना खिलाते हैं। मैं तो दुखी आ गया हूँ इस जीवन से। तभी साधु बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा और तुम्हें किस रूप में चाहिए ये मुझे बता सकते हो। तभी कौवे ने कहा, कौवा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। कौवे ने कहा, बाबा, हंस बना दो, हंस, एकदम मस्त सफ़ेद सफ़ेद कलर। तो बाबा ने कहा, ठीक है, तू हंस से जाकर पता करके आ क्या वो खुश है। कौवा बहुत चालाक था। उसने कहा, बाबा ठीक कह रहा है, मुझे पता करना चाहिए। वह हंस के पास गया और हंस से बोला, हंस भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, एकदम सफ़ेद सफ़ेद रंग। लोग तुम्हारे पास आकर फ़ोटो खिंचवा कर जाते हैं। तुम तो बहुत खुश होगे नहीं? कौवा हंस बोला, अबे काले कलूटे, तुझे पता है मैं खुश हूँ? मुझे पूछ, ये भी कोई रंग होता है सफ़ेद सफ़ेद? लोग पानी में पत्थर मार मार के हमें उड़ा उड़ा कर फ़ोटो खींचते हैं, इतना परेशान करते हैं, तुझे पता है? ओ काले कलूटे, चला जा इधर से, नहीं तो इसी साफ़ पानी में डुबो डुबो कर मारूंगा। कौवा यह बात सुनकर वहाँ से साधु बाबा के पास आता है। साधु बाबा के पास आकर कहता है, बाबा, हंस तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी है, अब मैं क्या करूं? तो वो फिर थोड़ी देर सोच के बोलता है, बाबा, तोता बना दो, तोता, एकदम मस्त हरा हरा कलर। बाबा कहता है, जा तो फिर तोते की भी सलाह ले आ एक बार। कौवा फिर से उड़कर तोते के पास जाता है। वह एक पेड़ के 3-4 चक्कर लगा देता है, लेकिन उसे तोते नहीं दिखते। तभी एक तोता बोलता है, अबे ये कौन है जो हमारे आशियाने के बाहर चक्कर लगा रहा है? ओए सुन, क्या है, क्या चाहिए तुझे? तो कौवा बोला, अरे तोते भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी तो एकदम लाल चमचमाती सी चोंच है और कितना सुंदर कलर है आपका, और लोग तो आपको घरों में रखते हैं और अच्छा अच्छा खाना देते हैं और आपकी आवाज़ के भी दीवाने हैं, दीवाने। कौवे की यह बात सुनकर तोता बहुत दुखी हो गया और बोला, अबे तू बताएगा मुझे मैं खुश हूँ कि नहीं? हैं, तुझे पता है मैं कितना खुश हूँ। और क्या है ये हरा हरा कलर? हम हरे पेड़ पर रहते हैं और हरा हमारा कलर है। तूने 3-4 चक्कर लगा लिए इस पेड़ के, तुझे पता चला कि हम हैं इस पेड़ पर? बड़ा आया मुझे बताने कि मेरी लाल लाल चोंच है। तुझे पता है हम कितने खुश हैं? क्यों ये हमारे जले हुए पर नमक छिड़क रहा है? चला जा इधर से। तभी कौवा कहता है, भाई, इतने दुखी क्यों हो? तुम तो सुंदर हो, सुशील से लगते हो, लोग घरों में पालते हैं, तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को देते हैं, तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, मस्त जीवन है आपका। मेरा तो काला काला रंग है और कैसे दिखता हूँ, काला कलूटा, लोग पास भी नहीं आने देते। तभी तोता कहता है, अबे घरों में पालते हैं,
पिंजरे में रहकर भी कोई भला खुश रह सकता है? एक छोटा सा पिंजरा, और मन में आए तब बच्चे परेशान करने आ जाते हैं। तुम्हें पता है मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, और खाने को क्या देते हैं? हरी हरी मिर्ची। चला जा इधर से, नहीं तो मार खाएगा। कौवा उड़कर फिर से साधु महात्मा के पास जाता है और साधु से कहता है, बाबा तोता भी दुखी है अपने इस जीवन से, अब मैं क्या करूं? तो साधु ने कहा, तू सोच ले तुझे क्या बनना है। तभी साधु की बात सुनकर कौवा थोड़ी देर सोच में चला जाता है और फिर सोचता है, बाबा मोर बना दो। मोर में तो मल्टी कलर्स होते हैं और कितना सुंदर दिखता है वो भी राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी। कोई मजाल है हाथ लगा दे तो। तभी बाबा बोलता है कि ठीक है, एक बार मोर की भी सलाह ले आ। नहीं बाबा, सलाह नहीं लेनी, आप बना दो। तो कहता है, नहीं पहले ले आ, भलाई है तेरी इसमें। ठीक है, कौवा सोच विचार करके बाबा की बात मान के जाता है मोर के पास, और बाबा वहीं बैठे उसका इंतज़ार करते हैं। कौवा मोर से जाकर कहता है, मोर दादा क्या मस्त जीवन है आपका, कितने लंबे लंबे सुंदर सुंदर पंख, और राष्ट्रीय पक्षी, मजाले कोई हाथ लगा दे। तभी मोर कहता है, अरे काले, तुझे पता है मेरा जीवन खुशी से है या दुखी है? मुझे तो खुश रहना किसे कहते हैं ये भी नहीं पता। तभी कौवा कहता है, अरे दादा आप तो इतने शक्तिशाली हो, जिस जहरीले जानवरों से आप सारी दुनिया डरती है, आप उसको डिनर बना लेते हो, फिर भी दुखी हो, क्यों? कौवा कहता है, ऐसा क्यों है भला मोर दादा, आपको तो खुश रहना चाहिए, कितना सुंदर रंग है, राष्ट्रीय पक्षी हो, और मजाले कोई आपका शिकार कर ले। तभी मोर कहता है, अबे ये सुंदर पंखी तो हमारे दुश्मन हैं, लोग इन पंखों को उखाड़ कर ले जाते हैं। कहने को तो हम राष्ट्रीय पक्षी हैं, लेकिन छुप छुप कर शिकारी हमारा शिकार भी करते हैं, तुझे पता है? और तेरे जीवन में क्या खराबी है? तो कौवा कहता है, ये भी कोई जीवन है, इसमें काला काला रंग दे दिया। मोर कहता है, अभी तुझे रंग की पड़ी है, यहाँ जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं, चला जा इधर से, इतना मार खाएगा पता भी नहीं चलेगा तुझे। तूने कभी मटन बिरयानी सुनी है? कौवा कहता है, हाँ। और कौवा बिरयानी सुनी है? नहीं। तो फिर क्यों बोल रहा है? जीवन तो तेरा सही है, ना तुझे कोई परेशान करता है, ना तेरा कोई शिकार करता है, अपनी मस्ती में मस्त हो, हमारे तो ज़िंदगी के लाले पड़े हैं। तभी कौवा वहाँ से उड़कर साधु महात्मा के पैरों में आ गिर पड़ता है कि बाबा मुझे समझ आ गया कि मेरा जीवन जो भगवान ने दिया है वही सही है, और मैं खुश हूँ अपने जीवन से, अब मुझे कुछ नहीं बनना। तभी साधु बाबा मुस्कुरा देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हर किसी को किसी न किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है। किसी को पैसे की कमी, किसी को रंग रूप की, किसी को अपने फेस कट से, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, और पति को पत्नी से प्रॉब्लम, और हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम, ये सब लाइफ में चलता रहता है। और हमें अपने ईश्वर अल्लाह गॉड को दोष देने बैठ जाते हैं, यह गलत बात है। जितना भगवान ने दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए, यही हमारी इस वीडियो की शिक्षा दी जाती है। तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।